वसवसे, डर, अचानक खौफ आ जाना या दिल में अजीब से ख्यालात आ जाना, इसकी क्या पहचान, क्या इलाज है? और इलाज भी ऐसा हो कि जिसके बाद वसवसे, परेशानी, डर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो। तो अजीज़ दोस्तों, आज की हसूसी वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई गई है। क्या वसवसे वाकई ही सच हैं? क्या ये इंसानों की वजह से होते हैं? क्या ये जिन्नात की वजह से होते हैं? तो अजीज दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खुद ही इसका जवाब यूं दिया, अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जो वसवसे डालता है इंसानों के दिलों में, वो जिन्नात में से हो, हाँ इंसानों में से। तो अजीज दोस्तों, इसी आयत से मालूम हुआ कि इंसान के दिल में वसवसे इंसान, जिन्नात, शयातीन डाल सकते हैं। अब वसवसे किसी इंसान में मौजूद हों तो उसकी क्या पहचान, क्या अलामात है, ये वसवसे कितनी तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहला वसवसा या डर कुछ यूं है, जो एक मेरी बहन ने भी मैसेज किया था कि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, लेकिन जब भी मैं घर से बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ या कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे दिल में वसवसे, डर आ जाता है। मेरे पाँव ही मेरे घर से बाहर नहीं निकलते, जबकि मुझे जॉब की ज़रूरत भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती। कुछ वसवसे तो इसी तरह के होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वसवसों में बच्चों की पढ़ाई, अचानक से बच्चों की पढ़ाई खराब होना शुरू होती है और उनके दिमाग में तरह तरह के वसवसे चलते रहते हैं। अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा। तो इसी वजह से उनकी पढ़ाई के अंदर लॉस ही लॉस होता रहता है और इसी वसवसों की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी होता है और हद से ज़्यादा बीमारी में भी मुब्तला रहता है। क्योंकि अगर किसी इंसान ने बीमारी या बुरा वक्त देखा है तो वो हर वक्त इसी वसवसे में मौजूद रहता है कि यार ये ना हो कि फिर से मुझे वो बीमारी लग जाए, ये ना हो फिर से मेरे पास वो वक्त आ जाए, ये ना हो मेरे पे कोई बुरा वक्त आए। तो अजीज़ दोस्तों, इस तरह के भी वसवसे इंसान के अंदर चलते रहते हैं। ये बाज़ वसवसे ऐसे भी होते हैं जिसमें इंसान को अजीब तरह की आवाज़ें या ऐसा महसूस होना शुरू होता है किसी ने बाहर से आपका नाम लेके पुकारा, या ऐसा महसूस होता है कि घर में कोई चोर आ गया या घर के छत पे कोई चीज़ चल रही है, जबकि आपके अलावा वो आवाज़ें कोई भी नहीं सुनता। याद रखें, जिन्नात और शयातीन या इंसान दोनों ही इंसान के दिलों में वसवसे डालते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन को अकेले बैठने से मना फरमाया कि शैतान ऐसी हालत में आपके दिल में सबसे ज़्यादा वसवसे डालता है। अब हम बात करते हैं कि इस वसवसे का इलाज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपने सूरह बकरा आयत नंबर 286 यानी कि सूरह बकरा की आखिरी आयत, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, आपने ये आयत मुकम्मल तर्जमे के साथ आपने ये आखिरी आयत पढ़नी है। 21 मरतबा यानी कि 21 टाइम्स आपने पढ़नी है और इसका तर्जमा आपके दिमाग में फिर रहा हो। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये तर्जमा याद नहीं होगा या ये आयत भी याद नहीं होगी, तो वो मोबाइल के ऊपर या कुरान पाक के ऊपर इसका तर्जमे के साथ इस आयत को पढ़ना शुरू करें, तो उन्हें मालूम होगा कि ऐसी कोई तकलीफ़, ऐसी कोई परेशानी अल्लाह पाक आपको नहीं देगा जो आप बर्दाश्त ना कर सकें। और अगर कोई नेकी आप करेंगे तो वो आपके लिए है, और अगर कोई गुनाह भी आप करेंगे तो वो भी आपके लिए है। 21 मरतबा 21 टाइम सूरह बकरा की आखिरी आयत और 21 मरतबा 21 टाइम सूरह नास। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ। सुबह उठते साथ अपने ऊपर दम कर दें। अगर आप सुबह दम नहीं कर सकते तो रात सोने से पहले अपने पे दम ज़रूर करें। और जब भी आपको दिन के वक्त ऐसा कोई वसवसा या कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो तो आप अपनी आंखें बंद करें और 7 मरतबा अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद 7 मरतबा और 7 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर का विर्द करें। इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा चंद ही रोज़ में आपके वसवसे मुकम्मल तौर पे आपके वसवसे ख़त्म हो जाएंगे। बाज़ दफ़ा बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा वसवसे पाए जाते हैं। कोई माएँ अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटती या मारती हैं, हर चीज़ से रोकती रहती हैं, तो उस बच्चे के अंदर भी तरह तरह के वसवसे पैदा होना शुरू होते हैं। तो याद रखें, बचपन में अगर बच्चा गलती नहीं करेगा तो दोबारा कब करेगा। अगर शरारतों या गलती की वजह से बच्चों को मारा जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में नमाज पढ़ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चढ़ जाते थे।
جمعے کے خطبے کے دوران مسجد میں بھاگتے تھے، آ جاتے تھے۔ تو عزیز دوستو، آج کل ہمارا بچہ کوئی ایسا کر کے دیکھے تو ماں یا باپ میں سے کوئی ایک ان کو مار مار کے ان کا برا حال کر دے گا۔ تو یاد رکھیں، چھوٹے بچوں کو صرف لاڈ اور پیار کریں۔ جب وہ بچہ بڑا ہو جائے تو آٹومیٹکلی وہ ان چیزوں کو سمجھنا شروع ہوگا، اور جب وہ تھوڑا سمجھدار یا سمجھنے والا ہو جائے تو آپ اس کی پرورش اچھی پرورش کرنا شروع کر دیں۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی، کسی کی تکلیف، کسی کی بیماری دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک و مولا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ۔ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔